आप देख रहे हैं सेहत की योगशाला, आपके साथ में शंकर सोमन सिंह। आज चर्चा होगी एक ऐसे आसन की जिसका अभ्यास न केवल श्वसन तंत्र को मजबूत करेगा बल्कि सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइटिस में भी लाभकारी है। इसके साथ ही इसका अभ्यास गिरवा की मांसपेशियों को मजबूत बनाता है। साथ ही साथ इसके अभ्यास से मेरुदंड लचीला होता है तथा मेरुदंड की से संबंधित नाड़ियाँ मजबूत होती हैं। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं अर्धचक्रासन की। अर्धचक्रासन का अभ्यास करने से अनेक फायदे होते हैं। तो आइए अर्धचक्रासन का अभ्यास शुरू करते हैं। अर्धचक्रासन का अभ्यास करने के लिए हाथों को कमर की ओर रखते हैं, कमर पर रखते हैं। इस तरह से कैमरामैन को कहना चाहूँगा कि स्थिति दर्शकों तक पहुँचाएँ। इसके पश्चात श्वास भरते हुए कटी भाग से गर्दन को पीछे की ओर झुकाना है, धीरे धीरे सावधानी पूर्वक। और इस पोजीशन में श्वास छोड़ते हुए शिथिल हो जाना है। दस से 30 सेकंड इस पोजीशन में आपको रहना है। इसके पश्चात श्वास अंदर की ओर लेते हुए धीरे धीरे सामान्य स्थिति में आ जाएं। एक बार फिर इसका अभ्यास, 2 बार और इसका अभ्यास दोहराएंगे। श्वास भरते हुए धीरे धीरे पीछे की तरफ, कटी भाग से पीछे की तरफ झुकना है। यह अर्धचक्रासन का अभ्यास है। अर्ध का अर्थ होता है आधा और चक्र का अर्थ होता है पहिया। तो अर्धचक्रासन का अभ्यास करते समय शारीरिक स्थिति पहिए के समान प्रतीत होती है, इसलिए इसे अर्धचक्रासन कहा जाता है। गर्दन के लिए एक बहुत ही महत्वपूर्ण योगाभ्यास है। धीरे धीरे सामान्य स्थिति में आएंगे। एक बार फिर से इसका अभ्यास दोहराते हैं। श्वास अंदर खींचते हुए, श्वास लेते हुए धीरे धीरे कटी भाग से पीछे की ओर जाते हैं और श्वास छोड़ते हुए बिल्कुल शिथिल हो जाए। और श्वास लेते हुए धीरे धीरे श्वास को अंदर खींचते हुए धीरे धीरे सामान्य स्थिति में आना है। गर्दन की मांसपेशियों को मजबूत बनाने के लिए एक अत्यंत लाभकारी योगाभ्यास है। धीरे धीरे सामान्य स्थिति में रहेंगे। तो देखा आपने अर्धचक्रासन का अभ्यास किस तरह से किया जाता है। अब बात करते हैं अर्धचक्रासन करते समय क्या सावधानी बरतनी चाहिए और इसके लाभों के बारे में चर्चा करते हैं। अर्धचक्रासन के नियमित अभ्यास से मेरुदंड लचीला बनता है एवं मेरुदंड से संबंधित नाड़ियाँ मजबूत बनती है। इसके अभ्यास से गिरवा की मांसपेशियाँ मजबूत बनती है। गर्दन के लिए यह बहुत ही लाभकारी योगाभ्यास है। सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइटिस के रोगियों के लिए अर्धचक्रासन का अभ्यास बेहद लाभकारी है। अर्धचक्रासन के नियमित अभ्यास से श्वसन क्षमता बढ़ती है। अब बात करते हैं कि अर्धचक्रासन करते समय किन सावधानियों को ध्यान में रखना चाहिए। यदि चक्कर आने की समस्या हो तो अर्धचक्रासन नहीं करना चाहिए। और उच्च रक्तचाप, हाई बीपी के मरीजों को अर्धचक्रासन का अभ्यास करते समय सावधानी से धीरे धीरे पीछे की ओर जाना चाहिए। तो आज के लिए फ़िलहाल इतना ही। दीजिए इजाज़त। नमस्कार।